नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन। आगामी कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कही जाने वाली कांवड़ यात्रा में हर साल कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में इस बार का कांवड़ मेला काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। 3 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ मेले में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। क्योंकि सबसे बड़ी यात्रा देखो, वैसे बढ़िया ही होगा। बुद्धिजीवी प्रशासन बहुत अच्छे, एसएसपी साहब भी अच्छे, डीएम साहब भी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं और सभी आस्थावान हैं। आस्था से जुड़ा हुआ ये सब वो है और बढ़िया होगा। जहाँ तक होगा आपका क्या सुझाव कांवड़ मेला में? क्या हमारा यही सुझाव है, जगह जगह चौराहे पे ऐसे पुलिस वाले होने चाहिए जिनको हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान हो, ताकि आने वालों को सही रास्ता मार्गदर्शन दे सकें। और कुछ लोग बाहर के जो आते हैं उनसे लोग पूछते हैं, उनको खुद को रास्ते का ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसी जगह हर चौराहे पे एक व्यक्ति जानकार होना चाहिए जिसको हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति का, पूरे हरिद्वार का ज्ञान है। जी, कुछ कांवड़िए दबंग होते हैं, क्या उनसे क्या कहेंगे कि ये एक धार्मिक यात्रा है, शालीनता से चले? भाई, खेत में हम गेहूँ बोते हैं, घास तो बोते नहीं, तो अपना पैदा हो जाता है। सभी प्रकार के होता है, इसमें चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी प्रकार के लोग हैं। हमने शालीनता से, हमने अपना व्यवहार उनके साथ अच्छा रखना है, ताकि वो हमारे व्यवहार को देख के उनका भी कांवड़ियों से क्या अपील करेंगे? हैं? कांवड़ियों से क्या अपील करेंगे? कांवड़िए यही अपील करेंगे, एक दूसरे को समझाने का प्रयास करें, एक दूसरे को बताएं। हमारे पूरे देश विदेश से ये आध्यात्मिक राजधानी है हरिद्वार, पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व में संदेश जाता है। इस तरह की कोई हरकत ना करे जिससे हमारे धर्म की बुराई हो, हमारे देश को ले लोग बदनाम करने का मौका किसी को ना मिले। देखिए, कांवड़ मेला हमारा 3 तारीख से पूर्णिमा है, उस तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आज संयुक्त रूप से पुलिस और प्रशासन की मीटिंग रखी गई मेला कंट्रोल रूम में, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे हमारे व्यापारी हो, धर्मशाला एसोसिएशन हो, हमारे फैक्ट्री के सिडकुल के पदाधिकारी हो, सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स, सभी को बुलाया गया है और सभी से जो उनके विचार विमर्श करके उनके जो सुझाव हैं, उनकी जो समस्याएं रहती हैं, उसको सुना जाएगा और यथाउचित समाधान किया जाएगा। इसी संबंध में मीटिंग को बुलाया गया है। बाकी जो रही कांवड़ की बात, इसमें जो बड़ी कांवड़ है 12 फीट से ऊंची, इस पर एक बार प्रतिबंध है। जो कांवड़ बाजार है, यहाँ पर हमने अधिकारियों को ब्रीफ कर दिया है कि इससे ऊंची कोई कांवड़ बनाता है तो उसको रोका जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सर, डीजे काफी तेज कान फोड़ू आवाज होती है, माननीय हाईकोर्ट की भी आदेश, सुप्रीम कोर्ट की भी आदेश है। देखिए, डीजे एक इस कल्चर में कहीं ना कहीं जुड़ गया है, जो कांवड़ यात्री आते हैं, लेकिन इसको रेगुलेट करने की बात उच्च स्तर पर हुई है कि जो उसकी नॉइस है इसको रेगुलेट किया जाए। तो इसको लेकर भी हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ जिन जनपदों से, जिन राज्यों से कांवड़िए आते हैं, वहां पर भी इस चीजों को वहां के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। सर, कप्तान साहब, ये चीज बताइए, जो कांवड़ जिस मार्ग पे चलेंगे, उस मार्ग की सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की है? कितनी सीसी कैमरे लग रहे हैं सुरक्षा को देखते? अन्य विभागों ने बाहर से कितना फोर्स आया है, तो उसको लेकर क्या रूपरेखा बनी है? और साधु संतों का ये कहना है कि जो भी पुलिस फोर्स लगाए गए उनका हरिद्वार का ज्ञान। एकदम आपकी बात ठीक है कि एक तो सुरक्षा व्यवस्था जो कांवड़ी हमारे आते हैं वो रहे, चाक चौबंद रहे, साथ ही साथ उनकी व्यवस्थाएं रहे। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी सभी विभागों की व्यवस्था कर दी गई है और कुछ व्यवस्थाएं चल भी रही हैं। साथ ही साथ जैसा भी कहा गया कि जो फोर्स आए वो साधु संतों का जो एक अपेक्षा है कि यहाँ पर जो फोर्स आए वो उसका आचरण बिहेवियर सब सही रहे, तो इसके संबंध में उन्हीं को ज़्यादातर लगाया गया है जो हमारे फोर्स पूर्व में कांवड़ में नियुक्त रहे हैं। साथ ही साथ इनको पहले, इसीलिए 2 दिन पहले, कांवड़ यात्रा से पहले 2 दिन पहले उच्च अधिकारीगण हमारे एडीजी साहब और डीजीपी साहब के द्वारा भी ब्रीफिंग की जाएगी। साथ ही साथ इनको इस व्यवहार को लेकर और इस ड्यूटी को लेकर भी एक अलग से ब्रीफिंग का सेशन चलाया जाएगा। सर, हॉकी, त्रिशूल, डंडे, देखिए, कुछ ना कुछ कांवड़ यात्रा में एक सिंबॉलिक रूप से लोग त्रिशूल या हॉकी डंडे ले आते हैं, लेकिन पिछले कुछ विगत सालों से इस पर प्रतिबंध भी लगा है। और जो हमारी बॉर्डर की चेक पोस्ट 9 बन रही है, हमारी बॉर्डर की चेक पोस्ट संयुक्त रूप से, जिसमें यूपी के साथ चेकिंग रहेगी, तो वहां पर इस चीजों को चेक किया जाएगा। सर, सबके बारे एक काम और किया गया सर, कांवड़ियों को साथ में आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड इसलिए या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड लाना इसलिए मैंडेटरी किया है कि इसमें कभी एक्सीडेंट की कोई घटना हो जाती है, उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कहीं भी कोई ऐसी जरूरत पड़ती है जहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, अगर कहीं कोई प्रिवेंटिव अरेस्ट होती है, कोई बात होती है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज, हमें पता रहे उसकी आइडेंटिटी कहाँ से आया, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने इसको इस बार जरूरी रखा है, मैंडेटरी रखा है और इसका प्रचार प्रसार भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने भी सर कहा है काफी चुनौतीपूर्ण है इस बार कांवड़ मेला, क्योंकि लगातार संख्या बढ़ रही है।
देखिए, जो जिस तरह से बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ पर आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती होती है, लेकिन जिस तरह पूर्व में भी हरिद्वार पुलिस, उत्तराखंड पुलिस से मिलकर, सबने एक प्रशासन पुलिस से मिलकर, साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, व्यापारी हो चाहे वो आम वर्ग हो, उनके सहयोग से सकुशल संपन्न हुई। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि सभी के सहयोग से सकुशल यात्रा संपन्न होगी। देखिए, आज तो एक मीटिंग है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे, उनके साथ पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त बैठक है, जो कि विगत वर्षों में भी लगातार होती आई है। जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, उनको हम कंटिन्यू जरूर करना चाहते हैं, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो भी बातें हैं उसको हम सुनें और उसका समाधान भी करें। तो अभी आज की मीटिंग में जितने साधु संत समाज हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया है, सिडकुल के प्रतिनिधियों को बुलाया है, क्योंकि कांवड़ के समय में हम ये नहीं चाहते कि हमारे जितने भी उद्योग धंधे हैं उन पे एक उल्टा इफेक्ट पड़े, और एक विंडो हम लोग लगातार प्रोवाइड करें, उनके जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जो भी सुविधाएं उनको देनी है। और तीसरी चीज़, अभी जो कांवड़े आएंगे, तो चूँकि गर्मी बहुत है इस बीच में, तो हम लोग एक स्पेशल एक टनल हम लोग बना रहे हैं लगातार 3-4 लोकेशंस में, और कोशिश करेंगे कि यहाँ से लेकर नारसन तक, जहाँ तक हमारा बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे जगह जगह पे हम लोग टनल्स वगैरह बनाएं, ताकि गर्मी में जैसे लोग आते हैं तो उनको एक पानी की बौछार भी उनको मिले, और उनको एक जो रिलैक्स हो जी। और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, और पुलिस और प्रशासन के साथ ही साथ व्यापारियों के साथ क्या कोऑर्डिनेशन हम लोग को करना चाहिए, उसको लेके भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अभी कल जब सीएम साहब आए थे, उन्होंने एक दिशा निर्देश हमें दिए कि विभागों को बोलें कि जल्दी से जल्दी जो भी काम हमारे सिविल वर्क को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जितने भी काम हैं, वो जल्दी जल्दी पूरे हो जाएं। और कांवड़ के बाद जितने हमारे काम यहाँ पे प्रस्तावित हैं, क्योंकि सीएम साहब के निर्देश हैं, जैसे विष्णु पुल का जीर्णोद्धार होना है, और विष्णु पुल के अलावा भी और पुलों को भी हम लगातार हम उनका जीर्णोद्धार करेंगे और ट्रेडिशनल पारंपरिक शैली में उसको विकसित करेंगे। और पुलिस चौकी चूँकि आपके हर की पैड़ी के हार्ट में स्थित है, तो उसको भी हम ट्रेडिशनल लुक दे रहे हैं सीएम साहब के निर्देश पे। और जैसे ही हमारा कांवड़ ख़त्म होता, उसके तुरंत बाद हम लोग उसमें निर्माण कार्य वगैरह शुरू कर देंगे। जो सुभाष घाट जो सामने आप देख रहे हैं, और हर की पैड़ी की तरफ जितने भी सारी बिल्डिंग्स हैं, चाहे नगर निगम की बिल्डिंग्स हो, एक कलर में एक रूपता हम लाने की कोशिश करने जा रहे हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द फ्रंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।